गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट की दूसरी क्लास में आप सभी का वेलकम है। पिछली क्लास में हमने उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ा था कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। आज हम आपको उत्पादन संभावना वक्र की तीन आकृतियों नतोदर, उन्नतोदर और सीधी रेखा के बारे में बताएंगे कि क्यों एक देश का उत्पादन संभावना वक्र इन तीन आकृतियों का हो सकता है। पहले थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए कि उत्पादन संभावना वक्र एक देश में दी गई तकनीक और उत्पादन के साधनों की दशा में दो वस्तुओं के उत्पादन की मात्राओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। समझ गए आप? उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है कि एक देश है, उसमें जितनी तकनीक दी गई है, जितने साधन दिए गए हैं, उससे उत्पादन की दो प्रकार की वस्तुओं के जो संयोग है उनको वह दर्शाता है। अब यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर तीन प्रकार के उत्पादन संभावना वक्र लिए गए हैं। एक नतोदर, एक उन्नतोदर, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। हम यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र के जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है वहाँ पर हम जो भी हमारी वस्तुएं हैं उनके नाम लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक देश अपने समस्त उत्पादन के साधनों से दो प्रकार की वस्तुएं बना सकता है। या तो वह कपड़ा उत्पादित कर सकता है या वह फर्नीचर बना सकता है। हमने यहाँ पर एक्स अक्ष पर कपड़ा और वाई अक्ष पे फर्नीचर लिया है, तीनों ही प्रकार के उत्पादन संभावनाओं के संदर्भ में। अब हम सबसे ऊपर वाले उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं। तो एक उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि देश के सभी उत्पादन के साधनों को प्रयोग करने पर देश दो प्रकार की वस्तुएं बना सकता है। या तो वह फर्नीचर बना सकता है या वह कपड़ा बना सकता है। यदि वह अपने सभी उत्पादन के साधनों को कपड़ा उत्पादन में लगा देता है तो वह कपड़े की अधिकतम ओएम मात्रा और फर्नीचर की शून्य मात्रा, और अगर वह सारे साधनों को फर्नीचर उत्पादन में लगाता है तो वह फर्नीचर की ओपी मात्रा और कपड़े की शून्य मात्रा उत्पादित करेगा। अब यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि जब एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना हो तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधन और तकनीक की मात्राएं दी गई हैं, वे निश्चित हैं, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और जब एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में से उत्पादन के साधनों और तकनीक को निकालकर जिस वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है उसके उत्पादन में डालना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा? एक वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा, एक का उत्पादन घट जाएगा। जैसे अगर एक देश का उत्पादन संभावना वक्र नतोदर है और देश का उत्पादन बिंदु M है तो इसका तात्पर्य यह है कि देश कपड़े की 4 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है और फर्नीचर की 40 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। अगर देश को कपड़े का उत्पादन बढ़ाना है, 4 इकाइयों से बढ़ाकर 5 इकाई करना है, तो उसे साधन फर्नीचर के उत्पादन से निकालकर कपड़े के उत्पादन में लगाने पड़ेंगे। परिणाम स्वरूप कपड़े का जो उत्पादन है वह तो 4 से 5 इकाई हो जाएगा, लेकिन फर्नीचर का जो उत्पादन है वह 40 से 25 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि प्रारंभिक उत्पादन का बिंदु M है और अगर देश फर्नीचर का उत्पादन बढ़ाकर 40 से 50 इकाइयाँ फर्नीचर करना चाहता है तो उस देश को कपड़े का उत्पादन घटाना पड़ेगा। कपड़े का उत्पादन घट के 4 इकाई से 3 इकाई हो जाएगा। कारण क्या है? कारण वही है कि जो उत्पादन के साधन कपड़े में लगे हुए हैं, कपड़े के उत्पादन में सहयोग कर रहे हैं, उन साधनों को निकालकर फर्नीचर उत्पादन में लगा दिया जाएगा। और सरल शब्दों में जो श्रम, पूंजी और तकनीक यहाँ काम कर रही है उनको निकालकर यहाँ लगा दिया जाएगा। यही कारण है कि जब उत्पादन संभावना वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, दूसरे का घटता है। और अगर आप उत्पादन संभावना वक्र पर ऊपर की तरफ चलेंगे तो एक का उत्पादन घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा। अब हम हमारे मुख्य बिंदु पर आते हैं कि नतोदर उत्पादन संभावना वक्र, उन्नतोदर उत्पादन संभावना वक्र और सीधी रेखा के रूप में उत्पादन संभावना वक्र क्यों होता है। इसके लिए एक टर्म होती है जिसे कहते हैं अवसर लागत। अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये क्या होता है? अवसर लागत का तात्पर्य यह है
कि अगर स्थिति यह है कि लकड़ी के एक बंडल से या तो मेज बनाई जा सकती हैं 10 मेज या 40 कुर्सियां बनाई जा सकती हैं 40 कुर्सियां बनाई जा सकती हैं, तो यदि 10 मेज बनाई जाती हैं तो 40 कुर्सियां नहीं बनाई जाएंगी, और अगर 40 कुर्सियां बना दी जाती हैं तो 10 मेज नहीं बनाई जाएंगी। तो यहाँ हम अवसर लागत को इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि 10 मेज बनाने की अवसर लागत वे 40 कुर्सियां हैं जिनका उत्पादन नहीं किया गया है, या फिर 40 कुर्सियों की अवसर लागत वह 10 मेज हैं जिनका उत्पादन नहीं किया गया है। तो अवसर लागत का तात्पर्य यह हुआ कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसी अन्य वस्तु के उत्पादन का त्याग किया जाता है, तो त्याग की गई मात्रा उत्पादित वस्तु की अवसर लागत होती है। जैसे ए वस्तु का उत्पादन करने के लिए बी वस्तु का उत्पादन त्याग दिया गया है। ए वस्तु का उत्पादन करने के लिए बी वस्तु का उत्पादन त्याग दिया गया है, इसलिए ए वस्तु की जो अवसर लागत है वह बी वस्तु का वह उत्पादन है जिसे त्याग दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि अवसर लागत किस तरीके की हो सकती है। अवसर लागत घटती भी हो सकती है, अवसर लागत बढ़ती भी हो सकती है, और अवसर लागत स्थिर भी हो सकती है। अगर अवसर लागत बढ़ती हुई है, अवसर लागत बढ़ती हुई है, तो आपका उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होगा, और यदि अवसर लागत घटती हुई है तो उत्पादन संभावना वक्र उन्नतोदर होगा, और यदि अवसर लागत स्थिर है तो उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा के रूप में होगा। और अच्छे से डिफाइन करते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए, हमारे पास एक उत्पादन संभावना वक्र PM है। यदि उत्पादन बिंदु A पर होता है तो इसका तात्पर्य है कि कपड़े का उत्पादन 1 इकाई और फर्नीचर का उत्पादन 50 इकाई हो रहा है, 55 इकाई हो रहा है। ठीक है, सॉरी, कपड़े का उत्पादन अगर 1 इकाई हो रहा है तो आपके फर्नीचर का उत्पादन 57 इकाई हो रहा है। अगर कपड़े के उत्पादन को 1 इकाई से बढ़ाकर 2 इकाई बढ़ाना है तो सीधी सी बात है, उत्पादन के साधनों को फर्नीचर के उत्पादन से निकालकर कपड़े के उत्पादन में लगाना पड़ेगा। इसलिए कपड़े का उत्पादन जब 1 इकाई से बढ़ाकर 2 इकाई किया जाता है तो ऑब्वियसली फर्नीचर का उत्पादन घटकर 57 से 55 हो जाता है। इसी तरीके से कपड़े का पुनः उत्पादन बढ़ाना है 1 इकाई, तो कपड़े का उत्पादन 3 इकाई करने के लिए फिर दोबारा साधन फर्नीचर उत्पादन से निकालकर कपड़े के उत्पादन में लगाने पड़ेंगे, तो फर्नीचर का उत्पादन अब 55 से घटकर 50 इकाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लगातार बार बार कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाए या कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि जो साधन है वो फर्नीचर के उत्पादन से निकालकर कपड़े के उत्पादन में लगाने पड़ेंगे। परिणाम स्वरूप प्रति इकाई कपड़े की मात्रा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फर्नीचर के मात्रा की जो त्याग किया जा रहा है, फर्नीचर के उत्पादन का जो त्याग किया जा रहा है वह क्या है, वह कपड़े की अवसर लागत है। और आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि कपड़े की अवसर लागत कैसी है, बढ़ती हुई है। क्यों? 1 इकाई कपड़े के लिए पहले 57 से 55 यानी कि 3 इकाई फर्नीचर छोड़ा गया, फिर 1 इकाई कपड़े के उत्पादन के लिए 5 इकाई फर्नीचर छोड़ा गया, फिर 1 इकाई और बढ़ाने के लिए 10 इकाई फर्नीचर छोड़ा गया, फिर उसके बाद में 15 इकाई फर्नीचर छोड़ा गया और उसके बाद में 20 इकाई फर्नीचर उत्पादन होने से छोड़ दिया गया। आप क्या समझे कि लगातार कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले 3 इकाई फर्नीचर छोड़ा गया, फिर उसके बाद में 5 इकाई, फिर 10 इकाई, फिर 15 इकाई और फिर उसके बाद में 20 इकाई फर्नीचर के उत्पादन होने को त्याग दिया गया है। यानी कि अवसर लागत कैसी हुई, इसकी बढ़ती हुई। हम कह सकते हैं जब एक देश में
अवसर लागत बढ़ती हुई होती है तो उस देश का उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है, कॉनकेव होता है। नीचे आइए। इसी तरीके से यदि देश में उत्पादन की स्थिति ये है कि अवसर लागत घटती हुई हो तो उत्पादन संभावना वक्र उन्नतोदर हो जाता है। यहाँ पर वही सेम प्रोसेस किया गया है। प्रति इकाई कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्नीचर के उत्पादन से साधनों की मात्राओं को घटाना पड़ेगा और उन्हें कपड़े के उत्पादन में लाना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, पहले फर्नीचर की 10 इकाइयाँ त्याग दी गई, उसके बाद में 8, उसके बाद में 32 से 6, फिर 32 से 26, फिर 26 से 24, 24 से 22। तो क्या समझ में आया कि फर्नीचर के उत्पादन को त्यागा तो जा रहा है लेकिन जो त्यागने की दर है वह घटती हुई है। पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। यहाँ पर फर्नीचर के उत्पादन को त्यागने की दर बढ़ती हुई थी, यहाँ पे फर्नीचर के उत्पादन को त्यागने की दर घटती हुई है। यहाँ पर अवसर लागत बढ़ती हुई थी, यहाँ पर अवसर लागत घटती हुई है। जब अवसर लागत घटती हुई होती है तो उत्पादन संभावना वक्र उन्नोदर हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है, मूल बिंदु के प्रति ऐसे चंद्रमा के आकार का हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर देश में उत्पादन की स्थिति इस प्रकार है कि अवसर लागत स्थिर है तो वहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होगा। प्रति इकाई कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्नीचर के उत्पादन को छोड़ने की दर समान है, एक इकाई फर्नीचर का उत्पादन छोड़ा जा रहा है। तो निष्कर्ष ये है कि एक देश का उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि जब देश में उत्पादन के साधन और प्रौद्योगिकी की मात्रा दी हुई है तो देश 2 वस्तुओं की कितनी कितनी इकाइयों का उत्पादन करेगा। इस उत्पादन के संयोग को दिखाते हैं हम उत्पादन संभावना वक्र पर, लेकिन उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार का होगा, ये नतोदर भी हो सकता है, उन्नोदर भी हो सकता है, ये सीधी रेखा के रूप में भी हो सकता है। ये कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि देश में अवसर लागत बढ़ती हुई है, घटती हुई है या सीधी रेखा के रूप में स्थिर अवसर लागत है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत।